अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे, मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये थी सहरी वन और रमज़ान डे वन, और यहाँ मैंने बनानी स्टार्ट की थी सहरी। सबसे पहले मैंने चाय रख दी थी, फिर जब चाय चाय को एक बॉयल आ गया तो उसके बाद उसे मैंने कर दिया शिफ्ट दूसरे चूल्हे पे, और पराठा बनाने के लिए मैंने रख दिया तवा गर्म होने के लिए। देसी घी लगाकर मैंने कर लिए थे पेड़े, और सारे पेड़े करके रख लिए थे, और तब तक मैंने स्लो फ्लेम पे रखा हुआ था तवा ताकि वो गर्म हो जाए। और तब तक मैंने कर लिए थे सारे पेड़े तैयार। रमज़ान स्टार्ट हो गया है, थोड़ी सी रूटीन भी टफ़ है। आपकी टाइम मैनेजमेंट, आपकी डेली रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, आपकी नमाज़ों की अदायगी तरावी ऐड हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी नेमतों बरकतों के दिन हैं, और सिर्फ ये ऐसे ही गुज़र जाएंगे और पता भी नहीं लगा, और डे वन जो है वो ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से गुज़र गया। मेरी ये वीडियो आपको दूसरे दिन मिल रही होगी बिकॉज़ वेदर बहुत ख़राब था, और बारिश बहुत तेज़ थी, और उसकी वजह से इंटरनेट ख़राब और मेरी वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही थी, और इसलिए ये मिलेगी आपको सेकंड डे। लेकिन आपको मिल जाएगी रमज़ान डे 2 की भी वीडियो मेरे चैनल पर। तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और लाइक करना है, और शेयर करना है, और अपने प्यार का इज़हार करना है। यहाँ पर मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए थे, और साथ ही मैंने सिंपल सा बनाया था ऑमलेट, बिकॉज़ एग्स प्रोटीन देते हैं, और प्रोटीन को भी आपने अपनी डाइट में और ऐड करना है, बिकॉज़ सारा दिन आपको एनर्जी भी चाहिए, काम भी करने हैं, और बाकी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ भी करनी है। तो लाइट सी अच्छी सी और हेल्दी आपने सहरी करनी है। तो मैंने सिर्फ बनाए थे सिंपल पराठे, और मैंने साथ बनाया था ऑमलेट। उसमें मैंने सिर्फ हरी मिर्चें और धनिया डाला था काट कर, और सिंपल बेसिक से जो हमारे स्पाइसेस हैं, नमक, लाल मिर्च वगैरह, सिर्फ वही डाले थे। और सिंपल सा मैंने बना लिया था ऑमलेट इसके साथ, और कर लिए थे मैंने पराठे बना लिए थे। और पहला दिन था, और हम लोगों ने तो सहरी इतनी जल्दी कर ली। कैलेंडर भी था, मोबाइल्स भी थे, लेकिन माइंड में ही नहीं आया कि हम जो है फर्स्ट रमज़ान का जो हो सहूर उसकी टाइमिंग है वो उसको चेक कर लें। तो हम लोग तो 3 बजे 3:15 करके सहरी आराम से फारिग, और अज़ान हुई तकरीबन 4:47 पर। तो बच्चे भी माशाल्लाह से उठ गए थे, बड़े एक्साइटेड थे फर्स्ट रोज़ा रखने के लिए, और कब टाइम ख़त्म होगा, कब अज़ान होगी बस यही कुछ चल रहा था। ये तो शुक्र है कि फ़र्स्ट डे रमज़ान के 23 मार्च है, और उसका ऑफ भी था, तो इतनी टेंशन भी नहीं थी कि बच्चों ने स्कूल जाना है। तो इसलिए बड़ा स्लो एंड स्टडी सब कुछ बड़ा अच्छे से मैनेज हो गया। ये मैंने ऑमलेट भी बनाना स्टार्ट कर दिया था स्लो फ्लेम पे। मैंने फ्राई पैन रख दिया था, थोड़ा सा डाला था उसमें 1-2 ड्रॉप सिर्फ मैंने ऑयल के डाले थे, और मैंने फ्राई कर लिए थे अंडे। इसी तरह पराठे बनते जा रहे थे। और जी हम बात कर रहे थे कि पहले दिन था और प्राइम का बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो इतनी देर फिर एक्टिविटीज़ इतने में मैंने अपने सारे किचन के काम निपटा लिए थे, और मैंने पहले से मैंने क्लीनिंग कर दी थी, और डिश वॉशिंग भी कर ली थी, और ईच एंड एवरीथिंग बड़े अच्छे से मैनेज हो गया था। बस अज़ान का वेट करना पड़ा काफ़ी। तो फिर ये था कि उसमें भी रिलैक्सेशन थी कि चलें हम नारा किचन का काम या कुछ पेंडिंग तो नहीं है। एक हरी सी क्रिएट होने से बेहतर था कि सब कुछ प्रॉपर तरीके से मैनेज हो गया। खैर फिर हमने बिल्कुल जब 4:30 हुए तो हमने कहा कि कैलेंडर तो पड़ा है, उसको हैंग करना मैं भूल गई थी। जो हमारे मोस्टली एडवर्टीज़मेंट के कैलेंडर्स आते हैं, तो उस पर उसको निकाला, उसको हैंग किया, और फिर उसमें देखा हमने कि टाइम तो 4:47 है। तो फिर बस कल से हस्बैंड कहते हैं कि बस कल से इस टाइम उठेंगे और इस टाइम सहरी करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें खैर हम लोगों ने मैं तो सोई ही नहीं थी, बिकॉज़ लेट नाइट अनाउंसमेंट हुई थी कि कल रोज़ा है। क्योंकि पहले तो यही लग रहा था कि सऊदीया का रोज़ा है, और नेक्स्ट डे 1 डे आफ्टर हमारा होता है। तो फिर मैंने जनाब जब ये हुआ तो मैंने फटाफट से डिकोर की, और उसके बाद मैंने सोई नहीं। फिर मैंने तहज्जुद वगैरह, और पहले ईशा की नमाज़ और तहज्जुद वगैरह पढ़ी मैंने, और उसके बाद जो है मैंने फिर सहरी की तैयारी आराम से कर ली थी। तो ये देखें जी हमारा अंडा बन गया है, पराठे भी हमारे आलमोस्ट बन गए हैं, और मैंने 2 पोर्शंस में अंडे भी फ्राई कर लिए थे।
और बहुत अच्छे से मैनेज हो गया था सब। आप लोगों ने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि आपका फ़र्स्ट रमज़ान की सहरी कैसी रही, कैसे आप लोगों ने सहरी बनाई, क्या बनाया और आपका रोज़ा कैसा रहा। और ये हमारे डेली के सहरी अफ्तार के व्लॉग्स जो हैं मैं शेयर करूँगी। डेली रूटीन ऑल डे नहीं करूँगी शेयर, बिकॉज़ आपको पता है कि नमाज़ भी पढ़नी होती है और एक्स्ट्रा आपकी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। कुरान पाक अपने पढ़ना होता है, ज़िक्र करना होता है, तस्बीहात करनी होती हैं। तो इसलिए मैंने जो था वो सिर्फ़ मैं अपनी सहरी रूटीन और मैं अपनी अफ्तार रूटीन ये दोनों आपको शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह फिर आफ्टर रमज़ान हमारी प्रॉपर डेली रूटीन व्लॉग्स जो होंगे हमारे चलेंगे। डिफरेंट रेसिपीज़ भी आपसे रमज़ान में शेयर करूँगी। और जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो आप लोगों ने लाइक करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि जब आपको मेरी नई वीडियो कोई भी आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे मिस नहीं करें। आपके इस काइंड से कोऑपरेशन का मैं बहुत थैंकफुल होंगी। और अल्लाह ताला जो भी मुझे देख रहे हैं सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और रमज़ान की रहमतें बरकतें समेटने की तौफीक अता फ़रमाए हम सबको। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मैंने चाय को कर लिया था गरम दोबारा से और मैंने डाला है गुड़ उसमें थोड़ा सा। हम लोग शुगर यूज़ नहीं करते, हार्डली कोई आते हैं मेहमान या कुछ तो जो यूज़ टू होते हैं तो वही उनके लिए मैं बस थोड़ी सी मंगवाती हूँ। अदरवाइज़ ग्रोसरी में हम चीनी भी इतनी नहीं लाते, हम लोग गुड़ और शक्कर ही यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और मीठा खाते हैं लेकिन इतना ज़्यादा मीठा अवॉइड ही करते हैं और बच्चों को भी उससे थोड़ा सा रोकते हैं, ठीक है। और ये देखें जी, फिर मैंने कर ली थी चाय को बॉयल आ गया था और मैंने डाल लिए थे कप में चाय सबके लिए और आलमोस्ट सहरी थी तैयार। ये देखें जी, कप शप आ रहे हैं और ये मैं डाल रही हूँ चाय गर्मा गर्म। और ये आ गया है सॉस पैन कैमरे के सामने। और ये देखें जी, मैंने डाल दी थी सबके लिए चाय और उनके रख दिए थे मैंने कप। लेकिन मैं थोड़ी सी पीती हूँ स्ट्रॉन्ग चाय और मुझे फिर तब तक मज़ा नहीं आता, तो इसलिए मैंने अपनी चाय नहीं डाली थी और मैंने थोड़ी सी पत्ती हाफ़ टी स्पून और ऐड कर दी थी अपने हिस्से की चाय में। और फिर मैंने उसको कर लिया बॉयल एक और मैंने डाल लिया अपने कप में। और ये देखें जी, हमारी मज़े मज़े की सहरी सिंपल सी तैयार है और वो जो हमने कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे भी उठ के थे, हस्बैंड ने भी योगर्ट लिया था, अंडे और पराठे और चाय, बस सिंपल सी सादी सी हमारी क्विक सहरी थी। दुआओं में बहुत याद रखना है आपने। और ये देखें जी, ये आ गई है हमारी तकरीबन असर का टाइम था और मैंने असर की नमाज़ पढ़ के उसके बाद मैंने कर दी थी किचन प्रेप स्टार्ट, ताकि प्रॉपर टाइम से बन जाए। और उसके बाद थोड़ा सा फिर वज़ू वगैरह करके मगरिब की नमाज़ से पहले आपको थोड़ा सा अपनी तस्बीहात और ज़िक्र के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए दुआ वगैरह के लिए। और ये देखें, मैंने सिंपल चने रखे थे बनाने के लिए। वाइट चने मैं ऐसे करती हूँ कि वाइट चनों को ओवरनाइट जो डिप करना होता है वो मैं पानी में डिप करके रख देती हूँ और बाद में उनको मैं जब वो फूल जाते हैं तो उनके मैं कंटेनर बनाकर फ्रिज में रख लेती हूँ। जब भी बनाने होते हैं फिर आपका वो ओवरनाइट वाला या 3 से 4 घंटे भिगोने वाला वो काम नहीं रहता। बस निकाले, स्पाइसेस और सब कुछ ऐड किए, प्रेशर कुकर में बनाने हैं तो तब तो बस ये सारा काम ईजी हो जाता है। ये देखें, इजी एंड क्विक ट्रिक्स हैं जो हमारे किचन की रूटीन को और वर्कलोड को कम कर देते हैं। बस यहाँ पे मैंने पहले कुकर में सब कुछ डाल के बेसिक से स्पाइसेस और बस मैंने यहाँ पे 1 से 2 टीस्पून मैंने डाला था कौरमा मसाला और उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल मुर्ग छोलों जैसा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा फिर मैंने उनको प्रेशर लगा लिया था तकरीबन 7 से 8 मिनट का। और उसके बाद मैंने इनको कर लिया था देचकी में ट्रांसफ़र और बस भून लिया था। और थोड़े थोड़े से मैंने चनों को कर लिया था प्रेस, ताकि कुछ कुछ वो बिल्कुल मसाले की तरह गाढ़े से हो जाएं। और जितना फिर पानी थोड़ा सा मैंने ग्रेवी रखनी थी उतना मैंने पानी लगाकर तो मैंने उनका दे दिया था ढक्कन लगा के, उसको स्लो फ्लेम पे रख दिया था। और उसके बाद ये देखें जी, धनिया भी मैंने साफ़ करके ऐसे कंटेनर बना लिया था। तो बड़ा आसान हो जाता है जब भी आपको किसी चीज़ में डालना होता है, निकाला, कट किया और बस आपका काम ख़त्म। ये नहीं कि पहले आपने धनिया साफ़ करना है फिर उसको ये करना है वो करना है। तो बस ये फिर सिंपल आपका ट्रिक है, किचन हैक है आपका। तो बस मैंने फिर उसको निकाला, वॉश किया और मैंने कट कर दिया बस। और मैंने फिर डाल दिया एंड पर चनों में। और चने हमने खाए थे सब, मैंने तो नहीं खाए थे, बस मैंने रात को खाना नहीं खाया था, सिंपल अफ्तारी की थी।
हस्बैंड ने खाए थे और मैंने बस टेस्ट किए थे, लेकिन बहुत मज़े के बने थे, स्पाइसी से और बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ रहा था, बिल्कुल मुर्ग छोलों जैसा। और किसी दिन आपसे डीपली मैं इसकी शेयर करूँगी सिर्फ रेसिपी। और लेकिन मैंने सिर्फ बेसिक मसाले डाले थे और बस मैंने ऐड अप किया था कौरमा मसाला। ये देखें, फिर मैंने डाल दिया था एंड पे धनिया और गरम मसाला, और ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। ये फिर आ गई थी हमारी इफ्तारी की प्रेप। मैं बनाने लगी थी फ्रूट चाट, हस्बैंड को अभी देर थी तो बाकी फ्रूट्स नहीं आने थे, घर में सिर्फ खरबूजे सेब पड़े थे, लेकिन सारे ही सेब इतने ख़राब थे, बड़ा मेरा दिल ख़राब हुआ कि इतनी महंगाई हो जाती है और उसके बाद चीज़ें ऐसी निकलती हैं। और दुकानदार भी देखें कैसी ईमानदारी से काम नहीं करते और इसीलिए बरकत भी नहीं आती, और हमारे मुल्क का ये हाल है। खैर फिर जी ये देखें, मैंने अपने हिसाब से रखे थे चाट मसाले निकाल के कि मैं डालूँगी और सिंपल फ्रूट चाट बनाऊँगी। फिर मैंने वो कर दिया स्किप और सिर्फ डाली हल्की सी नमक और बिल्कुल मामूली सा और काली मिर्च, और फिर मैंने डाल दी थोड़ी सी क्रीम पड़ी थी और मेरे पास एक टिन कॉकटेल पड़ा था फ्रूट्स का, तो मैंने वो डाल के फिर एक क्रीमी सी फ्रूट सैलड मैंने जल्दी से तैयार कर लिया था कि चलें कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, बिकॉज़ फ्रूट सैलड और चाट के बगैर तो आपकी इफ्तारी अधूरी से अधूरी ही रहती है। ठीक है, तो बस फिर मैंने ये मिक्स कर लिया था सिंपली सब कुछ, और मैंने इसको डिश में डालकर तो ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था ताकि 15-20 मिनट में ये अच्छी से ठंडी हो जाए। ये देखें जी तैयार हो गई है। उसके बाद मैंने फ्राइज़ भी पहले से कट करके रखी हुई थी और पानी में डिप कर दी थी 2 से 3 बार। उनका टाइम में हम डाल दें पानी और उसको फिर स्ट्रेन कर लें, फिर नया पानी डाल दें 2 से 3 दफ़ा, तो उससे जो होता है एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो पोटैटोज़ का निकल जाता है और फ्राइज़ बहुत क्रिस्पी सी बनती हैं। ये जो देखें, मैंने बेसन में सारी चीज़ें स्पाइसेस पहले से ऐड अप करके रखे हुए थे, मैंने सिर्फ वो बेसन डाला है और हल्का सा ज़्यादा हस्बे ज़रूरत मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक सिर्फ चाट मसाला और मैंने नमक और ऐड कर लिया था। और ये देखें बस उनको मिक्स किया। मेरे हस्बैंड को बेसन वाली फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी सी, तो मैंने फिर ये स्किप नहीं हो सकती थी और ये तो बननी ही थी हर हाल में, क्योंकि मियाँ के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है, यू नो। तो बस फिर जी उनको खुश करना भी ज़रूरी है, तो खाने शाने हमने बनाने ही फिर किसके लिए हैं। तो ये देखें, वो खुश तो सब खुश, तो हम खुश। तो ये देखें, फिर मैंने फ्राई पैन रख दिया था और उसमें डाल दिया था मैंने ऑयल, और हम कर लेंगे फ्राइज़ को डीप फ्राई। और इसको मैंने रख दिया था और मैंने कहा था जब तक ये गर्म होता है तो हम कर लेते हैं कुछ छोटे छोटे काम। ये देखें, जो ग्रीन चटनी हमने क्यूब्स बना के रखे थे उनको मैंने बाउल में निकाल के रख लिया था, तो वो 1-2 सेकंड में ही वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए और मैंने फिर बना लेनी है उनकी चटनी। ठीक है, सिर्फ मैंने उसमें ऐड अप किया था योगर्ट और अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने किया था सॉल्ट ऐड थोड़ा सा, और बस झटपट सी हमारी ग्रीन चटनी भी बन गई थी। ये देखें, होममेड दही, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो होममेड दही खाते हैं, बाहर का दही इतना प्रेफर नहीं करते, तो मैं फिर स्पेशली, वैसे भी घर में बनता है लेकिन स्पेशली रमज़ान में तो बिल्कुल ही घर बनता है। तो ये देखें जी, मैंने कर ली थी ग्रीन चटनी मिक्स और बनाकर मैंने रख दिया था बाउल फ्रिज में, बिकॉज़ योगर्ट भी ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। तो इसको मैंने ऐसे अच्छी तरह से कर लिया था, बीटर से बीट, और अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में। और यहाँ पे हमारा हो रहा था ऑयल गरम, और मैंने टेस्टिंग की कि हमारा ऑयल हो गया है गरम या नहीं। तो यहाँ पर अभी था थोड़ी देर, बिकॉज़ हमारे गैस नहीं है तो सिलेंडर यूज़ होता है, तो उसकी थोड़ी सी हीट का प्रॉब्लम होता है। तो ये देखें जी, मुझे लग रहा था कि बेसन थोड़ा सा कम है, तो मैंने 1 टेबलस्पून और ऐड कर दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया उसको। ये देखें, मज़े की जनाब एक लेयर सी आ गई थी उसके ऊपर बेसन की, और फिर ऑयल भी गर्म हो गया था हमारा, तो हमने डाल दिया है इसके अंदर अपनी फ्राइज़ को फ्राई होने के लिए। और बस हल्का सा हम इसे चमचे की मदद से हिलाएंगे ताकि वो जो बाइंडिंग सी होती है वो ज़रा सेपरेट हो जाएं और फ्राइज़ एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं। ठीक है, और बस फिर हम इसको पकने देंगे, ऐसे ही फ्राई होने देंगे। और ये देखिएगा जी, आप एंड पे बड़ी मज़े की और क्रिस्पी सी आपकी फ़्राइज़ तैयार होंगी। आप ट्राई ज़रूर करिएगा, लेकिन जो मैंने आपको स्टेप बताया है एक्स्ट्रा स्टार्च निकालने का आलू का, वो आप ज़रूर ट्राई करें, उससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं आपकी आलू की फ्राइज़। ये देखें जी, आपको मैंने 2-3 छोटे छोटे से ट्रिक्स दे दिए हैं, अपनी सीक्रेट ट्रिक्स दे दी हैं मैंने, और जिनसे चीज़ें अच्छी अच्छी बनती हैं और आपके काम आसान हो जाते हैं। यहाँ देखें जी, बेटे ने पीना था लीची फ्लेवर्ड मिल्क,
तो मैंने ये एक लीची फ्लेवर्ड मिल्क लीची फ्लेवर्ड हमारे पास पड़ा था, एक शरबत। ये देखें जी, बड़े मज़े मज़े के इसके फ्लेवर हैं। और ये मैंने कर दिया था अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड, और 2 से 3 ग्लास बड़े जो थे वो मैंने बना लिए थे, ताकि अगर कोई और भी लेना चाहता है, बच्चे शौक से पीते हैं और कोई और भी लेना चाह रहा है तो वो भी इसको पी ले। और बेटी को मैंने करवा दिया था टेस्ट, बिकॉज उसने रखा था चिड़ी रोज़ा और 2 बजे हो गई थी आलमोस्ट उसकी बस। तो वो कह भी रही थी कि मैं रख लेती हूँ, पर मैंने कहा कि नहीं, अगर आपके नहीं बेर हो रहा तो कोई बात नहीं, इतना भी है, नेक्स्ट डे आप थोड़ा सा और टाइम बढ़ा लेना। तो उसको मैंने टेस्ट करवाया और उसने दिया अच्छा रिव्यू। और ये देखिए, यहाँ पे हम बनाएंगे अपनी डेट का शेक, और साथ में मैं डाल लूँगी इसमें एक और चीज़। ये देखें जो मैंने बनाया, यहाँ दूध जा रहा है, इसके अंदर तकरीबन 2 से 2.5 गिलास मैंने डाले थे, बिकॉज़ आइस क्यूब ऐड अप होकर भी थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी बढ़ ही जाती है। और साथ में दूसरा दूध भी था, तो मैंने यही बना लिया। ये देखें, वो जो मोटे मोटे से हमने पीस मेरे रह गए थे पाउडर सा, जो कि मज़ीद ग्राइंड नहीं हो रहा था, वो वाला मैंने इसके अंदर डाल दिया है 2 टेबल स्पून, ताकि इसको फिर हम कर लेंगे ग्राइंड। और वो जो बड़े फाइन पाउडर नहीं हुआ था, जो हमने ड्राइड नट्स बनाए थे, बड़ा अच्छे से मिक्स हो गया था। और ये देखें जी, यहाँ पे फ्राइज़ भी हमारी तब तक हो गई है रेडी, और कितना प्यारा इन पे आ गया है ब्राउन येलो सा कलर, और बड़ी थी क्रिस्पी। और ये देखें, इसको मैंने कर लिया था ग्राइंड, और बिल्कुल वो जो पाउडर था वो फ़ाइन बन गया था। और ये बहुत ही लाइट और मज़े का एनर्जी ड्रिंक है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि खजूरों के साथ आप इसको ऐड कर सकते हैं, और इन फ्यूचर में आपको इसकी और रेसिपीज़ भी बताऊँगी। यहाँ पे एंड पे मैंने कर लिए थे समोसे भी फ्राई, और झटपट सी हो गई थी हमारी अफ्तारी तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से हो गए थे हम फारिग। और ये देखें जी, और समोसे जा रहे हैं इसके अंदर, और वो भी हो जाएंगे फ्राई। और हमने प्लेट्स पहले से रेडी करके रखी थी, और हमारी ये देखें जी, हरी अप की सडन कितनी अच्छी लग रही है डेकोरेशन। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह सारी इफ्तारी तैयार है, सादा सी। आप दुआओं में याद रखना है, लाइक करें, शेयर करें अगर अच्छी लगी है वीडियो, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।